हर रेलवे स्टेशन की अपनी ही एक अनकही दास्तान होती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनके सुनाने वाले कब के दफन हो चुके हैं। कुछ किस्से इतने भयानक होते हैं कि लोग जुबान खोलने से ही कतराते हैं, और कुछ दास्तानें तो इतनी खौफनाक होती हैं कि सुनते ही दिल की धड़कनें थम जाएं। आज की हमारी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, एक ऐसी दास्तान जो रात के अंधेरे में जिंदा हो उठती है। रशीद और जमालो दो गहरे दोस्त थे। दोनों की जिंदगी मेहनत मजदूरी और गांव-गांव जाकर कपड़े बेचने पर ही गुजरती थी। अक्सर ये दोनों सुबह-सुबह अपना सामान लेकर निकलते और शाम तक थके हारे लौट आया करते। उस दिन भी दोनों ने दूर के एक गांव का रुख किया। दिन भर उन्होंने बाजार में कपड़े बेचे, कुछ कमाई हुई, और जब सूरज ढलने लगा तो दोनों ने वापसी का इरादा किया। थके हुए शरीर और सुकून भरे दिल के साथ वे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। वक्त हाथ से निकल रहा था और आखिरी ट्रेन का डर उसके मन में गहराता जा रहा था। जल्दी जल्दी चलो, अगर ये आखिरी ट्रेन निकल गई तो हम आज घर नहीं पहुंच सकेंगे। वह जानता था कि अगर ये ट्रेन छूट गई तो आज की रात सफर में ही कटेगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम थी, हवा में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। जमालो जल्दी से आगे बढ़ा और दौड़ते हुए चलती ट्रेन में सवार हो गया। रशीद उसके पीछे था, लेकिन दूरी कुछ ज्यादा हो गई। वह आवाज देकर उसे संभलने की ताकीद करता रहा। जमाल, संभल कर चलो, ध्यान से ट्रेन में चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन से गिर जाओ। मगर ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और देखते ही देखते अंधेरे में गुम हो गई। रशीद वहीं प्लेटफॉर्म पर ठिठका रह गया और जमालो अकेला उस अनजान सफर की ओर निकल पड़ा। ट्रेन में सवार होकर जमालो ने देखा कि डिब्बे में कुछ लोग बैठे हैं। रात काफी ढल चुकी थी। वह खिड़की के पास जा बैठा और दिन भर की थकान के कारण कब आंख लग गई उसे खुद भी खबर न हुई। अचानक एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन रुक गई। आंख खुलते ही उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग घूम रहे हैं। जमालो ने एक मुसाफिर से पूछा, भाई ये ट्रेन क्यों रुकी है? वह बोला, सुनने में आया है आगे हादसा हुआ है, इसीलिए ट्रेन रोक दी गई है। जमालो ने गहरी आह भरी और सब्र के साथ इंतजार करने लगा, मगर थकान इतनी थी कि पलकें दोबारा भारी हो गईं। जब आंख खुली तो ट्रेन फिर चल रही थी, लेकिन अब डिब्बे में कोई मुसाफिर बाकी न था। पूरा डिब्बा सन्नाटे में डूबा हुआ था और वह बिल्कुल अकेला रह गया था। डर के मारे उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकी है जिसे उसने अपनी जिंदगी में कभी न देखा था। वह बेतकल्लुफ बड़बड़ाया, ये कौन सा स्टेशन है? मैं तो नूराबाद जा रहा था। इसी लम्हे एक चाय वाला दिखाई दिया। जमालो ने फौरन आवाज दी, चचा जरा बताइए ये कौन सा स्टेशन है? चाय वाले ने संजीदगी से जवाब दिया, ये अंधेरापुर स्टेशन है। यहाँ रात गुजारना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। जमालो के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह घबरा कर बोला, अंधेरापुर? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। चाय वाले ने उसकी आंखों में झांका और भारी लहजे में कहा, यहाँ रात के बाद कोई जिंदा इंसान नहीं ठहर पाता। अब कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। अगर हो सके तो सुबह की पहली ट्रेन तक कहीं और निकल जाओ, वरना पछताओगे। यह कहकर वह चाय वाला पलक झपकते अंधेरे में गायब हो गया। जमालो के हाथ पांव कांपने लगे। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां दूर तक वीरानी और सन्नाटा ही फैला था। मजबूरन वह एक टूटी फूटी बेंच पर जाकर बैठ गया। सन्नाटे में कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंज रही थी। हवा में अजीब सी घुटन और वहशत थी। रात जैसे हर लम्हा भारी होती जा रही थी और जमालो तन्हा उस खौफनाक अंधेरी रात के हवाले हो चुका था।
दूर उल्लू की आवाजें रात को और भी डरावना बना रही थीं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। घड़ी ने जब 3 बजाए तो अचानक जमालो को एहसास हुआ कि उसके बराबर में कोई आकर बैठ गया है। उसने घबराकर देखा। एक अजनबी शख्स सर से पांव तक काले कफन में लिपटा हुआ चुपचाप उसके पास बैठा था। जमालो की रूह कांप उठी। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कहां से आए हो? लेकिन वो शख्स बिना कुछ कहे उठा और दूसरी तरफ चलते हुए अंधेरे में गायब हो गया। जमालो अभी संभला भी न था कि दूसरी ओर से एक और वैसा ही काला लिबास पहना शख्स आकर उसके पास बैठ गया। इस बार जमालो के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि वो भी अचानक उठ खड़ा हुआ और साए की तरह अंधेरे में खो गया। जमालो के कदम लड़खड़ाने लगे। वह डर के मारे आगे बढ़ा तो देखा एक ओर काले कपड़ों में लिपटा साया बेंच पर लेटा हुआ है। उसकी सांसें तेज हो गईं, मगर उसने हिम्मत जुटाई और हौले से बोला, भाई मुझे पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। ये जगह क्या है? यहाँ सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है? उस लिटके हुए साए ने धीरे धीरे सिर उठाया और ठंडी आवाज में कहा, यहाँ पानी नहीं, यहाँ तो लोग खून पीते हैं। यह सुनकर जमालो की चीख निकल गई। वह कांपते हुए चिल्लाया, बचाओ, ये सब क्या है? अचानक चारों तरफ से सायों की कई आवाजें गूंज उठीं। अब जब यहाँ आ ही गए हो तो वापसी का कोई रास्ता नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। सारे साए काले झोंकों की तरह उसकी ओर बढ़ने लगे। जमालो ने भागने की कोशिश की, मगर वो साए उसे हर तरफ से घेरते गए। उसकी चीखें वीरान अंधेरापुर स्टेशन की खामोशी में गुम हो गई। अगली सुबह करीबी गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि अंधेरापुर स्टेशन पर एक अजनबी की लाश मिली है। लोग जमा हुए। किसी ने कहा, बेचारा गरीब आदमी था, कपड़े बेचकर अपना पेट पालता था। किसी और ने आह भरी और बोला, पता नहीं कहां से आया था, मगर रात की स्याही ने उसे हमेशा के लिए अपने हिसार में ले लिया। गांव के एक बुजुर्ग ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोले, अंधेरी रातों में अकेले सफर करने वालों को हमेशा सोच समझकर कदम रखना चाहिए। दुनिया सिर्फ रोशनी की नहीं है, अंधेरों के भी अपने मुसाफिर हैं। जो अंधेरों को हल्का जानता है वो अक्सर उनका शिकार बन जाता है। याद रखो, जिंदगी में जल्दीबाजी, बेसब्री और लापरवाही इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं रहती।